पानी, बिजली, गैस की क्या सिचुएशन है? ओहो! गैस का तो आप मत ही पूछो भाई। हर महीना जो है ना 5,000 बढ़कर आ रही है, यानी कि अभी मेरा लास्ट मंथ में 26,000, 21,000। आप सोचो कि क्या मैं होटल खोला, वही है हमारा घर, ये मेरा घर है। सही, मैं 3 अफराद में रहती हूँ। कितने गज का मकान है जो 20-25 हज़ार यही मिला? तो, ये कितना 84 गज़ का मकान 84 है, और उसमें सोचिए कि गैस का ये बिल और यूनिट भी वही शो करता है, जो भी पूरा ये पैसे जो आ रहे हैं, फिगर जितना है ना उतना ही यूनिट आ रहा है। वाटर कॉरपोरेशन के यहाँ पे जो इंजीनियर सैफ मौजूद है हमारे साथ, जो कि एक्सियन है इलाके के। सैफ साहब, लोगों को काफ़ी परेशानी यहाँ दरपेश है, तो क्या कहेंगे, क्यों नहीं मसला हल हो पा रहा है इनका? देखिए जी, मैंने अभी रिसेंटली मुझे हफ़्ता 10 दिन हुए इसका चार्ज लिया है और मैंने इलाके में विज़िट करके काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट किया। आप देख रहे हैं कि ये पूरी जगह हमारी लाइनों को इनक्रोच किया हुआ है। अब जब हम काम के लिए आते हैं तो हमें काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि लोगों ने अपने घर की हदूद में लाइनें ले ली हैं। और दूसरा ये जो हमारा सिस्टम है ये जो आप बता रहे हैं, ये कहाँ सीवरेज की लाइन जा रही है क्या जी इसमें? जी बिल्कुल, ये आप हमारा मेन हॉल देख रहे हैं, ये रहा मेन हॉल, और ये अब हमारी वो लाइन जा रही है। अब देखें आप, इनक्रोच हुई हुई है। अब ज़ाहिर है ये चादर और चार दीवारी का भी इशू है, हम कैसे काम करें, लोगों हमें परमिशन नहीं देते काम करने की। दूसरा फिर ये सिस्टम काफ़ी पुराना डला हुआ है, सन 84 का। अब ये सिस्टम पूरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब हमें नया सिस्टम डालना है, जिसके लिए हमें फ़ंड्स वगैरह का भी इशूज़ है। हमने इलाका MPA या UC नाज़मीन से रिक्वेस्ट की है, जिनकी तरफ से हमें मुआवनत मिल रही है कि हमें फ़ंड्स रिलीज़ किए जाएँ ताकि हम सिस्टम नया डालें। अब जब एक दफ़ा नया सिस्टम डल जाएगा तो ये इश्यूज़ मुस्तकिल बुनियादों पे रिज़ॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सैफ साहब, अगर आएँ इस तरफ थोड़ा सा, आप बिल्कुल अच्छी निशानदेही की आपने। जो यहाँ पे ये जो गटर है वो घर ऊपर बना हुआ है, और इसके साथ साथ अगर कैमरामैन थोड़ा सा देख लें, क्योंकि सीवरेज का पानी भी है। वहाँ आगे एक चीज़ की तरफ तवज्जो जो मुझे शहरियों ने दिखाया कि गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो ये क्या वजह है? देखिए, गटरों के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा ढक्कन लगाए हैं, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ हैवी व्हीकल्स आती हैं, टैंकर्स वगैरह आते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। वो उसके ऊपर से अपनी गाड़ियाँ चढ़ा कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये गटर के ढक्कन और मेन होल वगैरह सब डैमेज हो देखें, ये देखें, ये गटर जी बंद है। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं ये गटर तकरीबन मेन होल जो है वो एक तरीके से इनक्रोच ही हुआ हुआ है। अब हमारी मशीन आके यहाँ काम करती है तो उसको इतनी दिक्कत का सामना है कि अब कैसे हम चबूतरे को फिर ब्रेक करें। अच्छा, अगर हम काम करते हैं तो लोग आ जाते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारा चबूतरा टूट रहा है। वजह ये है कि आपने मेन होल को या ढक्कन को क्यों लिया अपनी जुरिडिक्शन में, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया तो हमें परेशानी हो रही है। बिल्कुल, ये तो तो ये हमें आपका एक बिल्कुल सिस्टम वैलिड ये को पॉइंट है, और इससे तो काफ़ी परेशानी होगी यकीनन। आप लोगों को भी परेशानी हो रही है, और शहरियों को भी ख्याल करना चाहिए जी कि बिल्कुल। आप जो है गटर लाइनें जो हैं वो अपने अहाते में ना लें, चार दीवारी ना करें। इस गली में मस्जिद भी है, नमाजियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस सीवरेज के पानी की वजह से। देखिए, बिल्कुल हमें इस बात का एहसास है और हम भी मुसलमान हैं और हमें इस बात का शिद्दत से एहसास है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पॉइंट आउट किया कि हमारा ये सिस्टम 84 90s का डला हुआ है, जो कि अपनी मियाद पूरी कर चुका है। अब इसके लिए हमें फ़ंड्स भी चाहिए ताकि हम इस सिस्टम को रिप्लेस करें। जब ये रिप्लेस होगा तभी ये मुस्तकिल बुनियादों पे मसला हल होगा। वैसे ये मसला इस तरीके से इतनी आसानी से हल हम करते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर होता है, लेकिन फिर भर जाता है। क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें MPA या UC नाज़मीन से रिक्वेस्ट की हैं, कुछ ADP में डाली हुई हैं, वो अप्रूव होकर आएगी तो इंशाल्लाह फिर इसको हम हल करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वाटर कॉरपोरेशन के एक्सियन सैफ ने अच्छी बात की, और दूसरी जानिब इन्होंने फ़ंड ना होने का शिकवा भी किया है। जैसे ही इन्होंने कहा फ़ंड आ जाएंगे, हम सेक्टर L1 के जो सीवरेज के मसाइल है वो हल कर देंगे। एक दूसरे इलाके की तरफ चलते हैं, वहाँ के शहरियों के मसाइल जानते हैं। आइए साथ रहिएगा। सरजानी सेक्टर 5C की सूरत हाल अगर देखें तो हू बहू जैसे सेक्टर L1 की सूरत हाल थी, सेम सिचुएशन हमें यहाँ ऐसे ही नज़र आ रही है। यहाँ कुछ जो मकीन हैं, इलाका मकीन, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ क्या क्या मसाइल हैं आपके सेक्टर के? अस्सलाम वालेकुम। सेक्टर 5C के मसाइल आपके सामने। एक तो सेवरेज की लाइन का ऐसा इशू है कि हर आने जाने वाला बंदा परेशान है। दूसरी ये कि इस गली का रिहाइश मकीन हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमने आज से 10 साल पहले जो लाइन पर्सनली तौर पर डाली थी वो आज तक डली हुई है। उसके बाद जो इसकी ब्रेकेज है, इसकी डैमेज है, इसकी रिपेयरिंग हम अपने मदद आपके तहत खुद करते हैं। उसके बाद इसको किसी ने पूछा ही नहीं। अब रही बात गली से निकलना और जाना आना गाड़ियों का, अगर कोई हम सामान शिफ्ट करते हैं या कोई गाड़ी अंदर जाती है या बाहर आती है तो ये पोल आपके सामने नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक का, जिसमें बिजली तो आती ही नहीं है, ठीक है। 4 घंटे पूरे दिन में बिजली होती है, हर 4 घंटे बाद की लोड शेडिंग, हर 4 घंटे बाद के लिए
बाद 2 घंटे के लिए लाइट आई या 1.5 घंटे के लिए लाइट आई कि हम चार्जिंग लाइट्स तो अपनी चार्ज कर सकें, तो चार्जिंग लाइट्स चार्ज करने का भी वक्त नहीं मिलता। बनिस्बत के इलेक्ट्रिक के अलावा अब गैस का तो एक अलग ही इशू है, ठीक है। वो रात में जब लाइट गैस गई तो उसके बाद पानी हम की जनरेटर क्या भी नहीं चला पानी आ रहा है? पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। पहले तो डायरेक्ट आ जाता था पानी, ठीक है, अब डायरेक्ट भी पानी नहीं आता। और जब मोटर चलाओ तो क्योंकि फ्लैट्स बन गए तो उन्होंने हाई प्रेशर मोटर रखी हुई है, वो जब चलाते हैं तो हमारे घर पानी नहीं आता। और जब जिस दिन पानी आता है स्पेशली उस दिन तो लाइट पूरे दिन नहीं होती है। बहुत शुक्रिया।